तो कहानी की शुरुआत एक अनाथ आश्रम को दिखाते हुए होती है, जहाँ पर इजाबेला नाम की औरत सभी बच्चों को संभालती थी। इसलिए सभी बच्चे इजाबेला को माँ और एक दूसरे को भाई बहन कहकर बुलाते थे। हम लोग देखते हैं कि सभी बच्चों की पहचान के लिए इनकी गर्दन पर नंबर लिखे गए थे। इजाबेला सभी बच्चों को पढ़ाती भी थी कि जब इन बच्चों को अडॉप्ट किया जाए तो बाहर जाकर ये अच्छी जिंदगी गुजार सके। ये अनाथ आश्रम एक बड़े से मैदान में फैला हुआ था, जहाँ पर सभी बच्चे खेलते थे। अनाथ आश्रम के दो बड़े रूल थे कि कोई भी बच्चा अनाथ आश्रम की दीवार को नहीं पार कर सकता, और दूसरा ये कि अगर किसी भी बच्चे को अडॉप्ट कर दिया जाए तो वो कभी भी दोबारा यहाँ पर वापस नहीं आएगा। इसी तरह आज एक फैमिली कोनी नाम की एक बच्ची को अडॉप्ट करने के लिए आने वाली थी, इसलिए सभी बच्चे कोनी को गुड बाय कहते हैं और अब इजाबेला कोनी को लेकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर हम लोग एमा और नॉर्मन नाम के दो दोस्तों को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे थे कि क्या कोनी हमें बाहर जाकर लेटर भेजेगी। असल में अडॉप्टेड बच्चे अडॉप्ट होने से पहले सभी से वादा करते थे कि वो बाहर जाकर यहाँ पर लेटर भेजेंगे, लेकिन आज तक किसी ने भी कोई भी लेटर नहीं भेजा था। खैर अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि इनको कोनी का फेवरेट टेडी बियर नजर आता है, जिसके बिना कोनी कहीं भी नहीं जाती थी। ये दोनों सोचते हैं कि हमें कोनी को ये दे आना चाहिए। तभी इनका फ्रेंड रे इनको बताता है कि मेन गेट की लाइट अभी तक ऑन है और इसका मतलब ये है कि कोनी अभी भी इधर ही है। इसलिए एमा और नॉर्मन जल्दी से मेन गेट पर चले जाते हैं, जहाँ पर इन्हें एक ट्रक नजर आता है। जब ये दोनों इस ट्रक में देखते हैं तो एकदम से ये दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि ट्रक के अंदर कोनी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और इसके ऊपर एक फूल लगा हुआ था। तभी इन्हें लगता है कि वहाँ पर कोई आ रहा है, तो ये दोनों ट्रक के नीचे छुप जाते हैं। तभी वहाँ पर दो बड़े बड़े डीमंस आते हैं जो आपस में बात कर रहे थे कि यहाँ के इंसानों का मीट बहुत अच्छा होता है और इनको स्पेशल हमारे लिए ही पाला जाता है। इसके बाद वो दोनों कोनी की बॉडी को एक सेल के अंदर बंद कर देते हैं, जो देखकर एमा और नॉर्मन बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इनको समझ आ जाता है कि ये अनाथ आश्रम एक फॉर्म है जहाँ पर इंसानों को डीमंस के लिए ही पाला जाता है। तभी वहाँ पर इजाबेला भी आ जाती है, जो इन डीमन से बात करती है कि वो अगली दफा इनके लिए एक अच्छा सा बच्चा लाएगी जो और भी ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। असल में जो भी बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट होता था उसका गोश्त ज्यादा अच्छा होता था। तभी एक डीमन को एमा और नॉर्मन की स्मेल आने लगती है, इसलिए वो चारों तरफ चेक करने लगता है। जैसे ही वो डीमन ट्रक के नीचे देखता है तो वहाँ पर उसे एमा और नॉर्मन नहीं मिलते, लेकिन डीमन को कोनी का टेडी बियर नजर आ जाता है, जिसे वो उठाकर इजाबेला को दे देता है, जो देखकर इजाबेला समझ जाती है कि यहाँ पर कोई बच्चा आया था। इधर हम लोग इन दोनों को देखते हैं जो भागते हुए अनाथ आश्रम की तरफ जा रहे थे। तभी एमा का पाँव स्लिप होता है और वो नीचे गिर जाती है और वो रोने लगती है। ये दोनों अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे, क्योंकि इनको अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि इनकी माँ एक बुरी इंसान है और जिस जगह पर ये लोग रहते हैं वो कोई अनाथ आश्रम नहीं बल्कि इंसानों का एक फार्म है। नॉर्मन एमा को दिलासा देता है और उसे चुप करवाता है। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम लोग सभी बच्चों को लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। अगले दिन ये दोनों अनाथ आश्रम को देखने लगते हैं, इसलिए ये लोग अनाथ आश्रम की फेंसेस के पास चले जाते हैं। इनको यहाँ से भागने के लिए एक अच्छी प्लानिंग की जरूरत थी, इसलिए जब इनकी प्लानिंग कंप्लीट हो गई तो ये सभी बच्चों को लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। इसके बाद ये दोनों फेंसेस को पार करके अनाथ आश्रम की बड़ी सी दीवार तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर इन्हें पता चलता है कि ये दीवार काफी ऊंची है और इसे पार करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो इनको एक रस्सी लेकर यहाँ पर आना होगा। इधर हम सभी बच्चों को देखते हैं जो एक जगह पर आकर इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि इनमें से एक बच्चा कहीं गुम हो गया था। इजाबेला यहाँ पर आती है और जल्दी से अपनी घड़ी निकाल कर जंगल की तरफ चली जाती है। इसके बाद वो कुछ ही मिनट में उस खोए हुए बच्चे को लेकर वापस आ जाती है, जो देखकर एमा और नॉर्मन समझ जाते हैं कि इजाबेला ने सभी बच्चों के कानों पर एक ट्रैकर लगाया है, जिसकी मदद से वो सभी बच्चों की लोकेशन का पता रखती है। अगले दिन एमा और नॉर्मन जंगल में जाते हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़े पेड़ के अंदर एक रस्सी छुपा देते हैं। तभी वहाँ पर रे आ जाता है, जो इनको ऐसा करते हुए देख लेता है। तब ये दोनों रे को सारी सच्चाई बताते हैं। रे पहले तो इनकी बात का यकीन नहीं करता, लेकिन बाद में वो इनकी बात मान जाता है और अब वो इनके साथ काम करने में राजी हो जाता है। इधर इजाबेला को बच्चों पर शक था, इसलिए वो एक असिस्टेंट हायर कर लेती है जिसका नाम क्रोन था। क्रोन की वजह से अब इन तीनों के भागने का प्लान और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस अनाथ आश्रम में इजाबेला के साथ साथ अब क्रोन भी थी, जो बच्चों पर नजर रखने वाली थी। यहाँ पर इजाबेला क्रोन को एमा, नॉर्मन और रे के डॉक्यूमेंट्स देकर कहती है कि इन पर अच्छे से नजर रखना। मुझे लगता है कि इन बच्चों को अनाथ आश्रम की सच्चाई के बारे में पता चल चुका है। अगले दिन तीनों बच्चे सभी को एक न्यू गेम खिलाते हैं, जिसमें ये सभी को यहाँ से भागने के तरीके समझा रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर क्रोन आ जाती है, इनको देख लेती है और क्रोन भी अब इनके साथ शामिल हो जाती है। अब सभी बच्चे यहाँ से भाग जाते हैं तो क्रोन एक एक करके सभी को पकड़ लेती है, लेकिन क्रोन नॉर्मन को नहीं पकड़ पाती। क्रोन की ऐसी हरकतें देखकर एमा और नॉर्मन को भी लगने लगता है कि कोई है जो हमारी जासूसी कर रहा है, जो उनकी बातें इजाबेला को बता रहा था, और वो बच्चा कोई छोटा नहीं बल्कि बड़ी उम्र का है। इसलिए नॉर्मन अपनी एज के दो बच्चों डॉन और ग्लीडा को अनाथ आश्रम की सच्चाई बताने
दिखाने का फैसला करता है। जब एमा, नॉर्मन और रे इन दोनों को सच्चाई बता रहे थे तो डॉन और ग्लिडा को इनकी बातों पर यकीन नहीं होता। इन तीनों की बात सुनकर डॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो रे को पीटने लगता है। तब एमा इन्हें समझाने की कोशिश करती है कि देखो, हम लोग जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है, आप लोग हमारी बात का यकीन करो। अब ग्लिडा एमा की बात पर यकीन कर लेती है क्योंकि वो जानती थी कि एमा इजाबेला से बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो बगैर वजह के इजाबेला के खिलाफ बोल नहीं सकती। इसके बाद नॉर्मन डॉन और ग्लिडा को रस्सी के बारे में बताता है जो नॉर्मन ने छुपाई थी। इसी रात हम लोग एक बच्चे को देखते हैं जो इजाबेला का जासूस था। वो इजाबेला को एक नोट देता है और चुपचाप यहाँ से चला जाता है। जब इजाबेला इस नोट को खोलती है तो उसमें रस्सियों की लोकेशन के बारे में लिखा था, साथ ही ये भी लिखा था कि नॉर्मन एक बुरा इंसान है। अगली सुबह जब एमा, नॉर्मन और रे रस्सियों की जगह पर जाती हैं तो देखकर परेशान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ से रस्सियां गायब थीं। अब चूंकि रस्सियों का पता इन तीनों के अलावा डॉन और ग्लिडा को ही पता था, इसलिए इन सभी का शक डॉन और ग्लिडा पर जाता है। तभी नॉर्मन कहता है कि डॉन और ग्लिडा जासूस नहीं, क्योंकि मैंने उन्हें रस्सियों की असली जगह के बारे में नहीं बताया था। साथ ही नॉर्मन ये भी कहता है कि ये सब कुछ मैंने रे को चेक करने के लिए किया था, क्योंकि एमा और नॉर्मन के बाद सिर्फ रे ही वो बच्चा था जिसको रस्सियों की असली लोकेशन के बारे में पता था। इसका साफ मतलब ये था कि रे ही इजाबेला का जासूस है। तब रे भी इनकी बात मान जाता है और कहता है कि हाँ, मैंने उसकी जासूसी की। रे कहता है कि मैं बहुत टाइम पहले ही अनाथ आश्रम की सच्चाई जान चुका था, लेकिन मैं बाकी बच्चों की तरह मरना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने इजाबेला की जासूसी करने का काम शुरू कर दिया। इसके बदले में इजाबेला ने मेरी अडॉप्शन का टाइम बढ़ा दिया। रे ये भी कहता है कि मैं अकेला यहाँ से कभी नहीं भाग सकता था, लेकिन मैंने कभी भी यहाँ से भागने की उम्मीद नहीं छोड़ी। मैंने इस बात के बारे में बहुत सोचा। फिर जब कोनी की अडॉप्शन का टाइम आया तो मैंने कोनी का टेडी बियर जानबूझकर छुपा दिया, ताकि जब तुम लोग कोनी को उसका टेडी बियर देने जाओ तो तुम्हें भी इस जगह की सच्चाई के बारे में पता चल जाए। इसके बाद रे भी इनकी टीम में शामिल हो जाता है और अब वो डबल स्पाई का काम करने वाला था। मतलब रे अब इजाबेला के लिए नहीं बल्कि एमा और नॉर्मन के लिए काम करने वाला था, और अब ये तीनों मिलकर सभी बच्चों को लिए यहाँ से भाग जाएंगे। इसके बाद रे अपने रूम के फ्लोर में रस्सियों को छुपा देता है, साथ ही वो वहाँ पर कुछ गैस कैन और अपने बनाए हुए एक सीक्रेट गैजेट को भी वहाँ पर रख देता है। असल में ये गैजेट रे ने इजाबेला के ट्रैकर को ब्लॉक करने के लिए बनाया था, ताकि इजाबेला को इसकी लोकेशन का ना पता चल सके। इसके बाद इजाबेला रे को अपने पास बुलाती है। रे इजाबेला का ध्यान भटकाने के लिए इसे झूठ बोलता है कि बच्चों ने तुम्हारे खाने में जहर मिला दिया है, जो सुनकर इजाबेला रे का शुक्रिया अदा करती है। साथ ही रे को बताती है कि अब उसकी अडॉप्शन का टाइम भी नजदीक आ चुका है, जो सुनकर रे बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अगले दिन पांचों बच्चे रस्सियों का टेस्ट करने के लिए दीवार के पास चले जाते हैं। तभी वहाँ पर क्रोन भी आ जाती है, जो इनकी बातें सुन लेती है। क्रोन इनके पास आती है और इनके साथ मिलकर काम करने का फैसला करती है। साथ ही क्रोन बच्चों को उसकी बॉडी पर लगे हुए एक क्लिप के बारे में बताती है और कहती है कि अगर मेरी निगरानी में कोई भी बच्चा यहाँ से भागा तो मुझे करंट देकर मार दिया जाएगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। क्रोन ये भी बताती है कि मैं भी इस अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ, लेकिन अब मैं इजाबेला को उसकी जगह से हटाकर उसकी जगह लेना चाहती हूँ। रात को सभी बच्चे क्रोन के रूम में जाते हैं, जहाँ पर क्रोन इनको एक कहानी सुनाती है। वो बताती है कि हजारों साल पहले इंसानों और डीमंस के दरमियान बहुत बड़ी जंग हुई थी। दोनों ग्रुप्स के बहुत से लोग मारे गए, इसलिए दोनों ग्रुप्स के बड़ों ने मिलकर फैसला किया जिसमें डीमंस अपनी दुनिया में रहेंगे, लेकिन इंसानों ने डीमन से वादा किया कि इंसान डीमंस को खाने के लिए कुछ बच्चे देंगे। इसी वजह से इंसानों के फार्म्स बनाए गए और इन फार्म्स में इंसानों के बच्चों को अच्छे से पाला गया, इनको पढ़ाया गया, क्योंकि जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं उनका दिमाग ज्यादा अच्छा होता है और अच्छा दिमाग खाने से डीमंस भी ठीक रहते हैं, फिर वो इंसानों पर हमला नहीं करते। इसके बाद क्रोन बच्चों को ट्रैकर के बारे में भी बताती है कि सभी बच्चों के कानों पर इजाबेला ने ट्रैकर लगाया हुआ है। अब रे ने तो ट्रैकर ब्लॉक करने का तरीका निकाल लिया था, इसलिए बच्चों को ट्रैकर की परेशानी नहीं थी, जो देखकर क्रोन समझ जाती है कि बच्चों ने तो ट्रैकर ब्लॉक करने का तरीका निकाल लिया है, इसलिए अब क्रोन ब्लॉकर का पता करने का सोचती है। अगले दिन सभी बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे तो क्रोन बच्चों के रूम में जाकर ब्लॉकर को तलाश करने लगती है, जिस दौरान ग्लिडा उसे देख लेती है। जल्दी से जाकर वो अपने साथियों को क्रोन के बारे में बताती है, इसलिए बच्चे जल्दी से जाकर ब्लॉकर को एक टेडी बियर में रख देते हैं, जिसे क्रोन ने पहले ही चेक कर लिया था। इसी दौरान क्रोन को रे के सीक्रेट होल के बारे में भी पता चलता है, लेकिन वो देखती है कि होल बिल्कुल खाली था। तभी वो बच्चों का वो टेडी बियर भी उठा लेती है जिसमें बच्चों ने वो ब्लॉकर रखा था। लेकिन तभी वहाँ पर इजाबेला आकर क्रोन को एक लेटर देती है और कहती है कि तुम्हें किसी और अनाथ आश्रम में माँ की जॉब दे दी गई है, इसलिए अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। जो सुनकर क्रोन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, इसलिए क्रोन जाते हुए पांचों बच्चों के लिए एक मैजिकल पेन छोड़कर वहाँ से चली जाती है। जब क्रोन मेन गेट पर पहुँचती है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात
मुलाकात अनाथ आश्रम की सुपरवाइजर से होती है, जिसे सभी बच्चे दादी कहकर बुलाते थे। क्रोन दादी को इजाबेला के बारे में बताती है और कहती है कि इजाबेला ठीक नहीं, लेकिन दादी कहती है कि इजाबेला अपना काम ठीक कर रही है और वो कभी भी बच्चों को यहाँ से भागने तो नहीं देगी। तभी वहाँ पर एक डीमन आता है जो क्रोन को पकड़कर मार देता है। इसके बाद हम लोग एमा और नॉर्मन को देखते हैं जो उस दीवार पर चढ़ने के लिए प्लानिंग कर रहे थे। इधर रे इजाबेला का ध्यान भटकाने के लिए उसे बातों में उलझाए रखता है, लेकिन इजाबेला को पहले ही इन बच्चों पर शक था, इसलिए वो रे की बातें नहीं सुनती। तभी वो रे को एक रूम में बंद कर देती है। तब डॉन रे को उस रूम से बाहर निकाल लेता है। इधर इजाबेला अपनी घड़ी लिए जंगल की तरफ चली जाती है। वहाँ पर वो नॉर्मन और एमा को भी देख लेती है। वो उनसे कहती है कि मैंने तुम्हें वो सब कुछ दिया जिसकी तुम्हें जरूरत थी, लेकिन तुमने अनाथ आश्रम के रूल को तोड़ा है, तुमने ऐसा क्यों किया। तभी एमा इजाबेला को पकड़ती है ताकि नॉर्मन यहाँ से रस्सियां लेकर भाग सके, लेकिन इजाबेला आसानी से एमा पर हैवी हो जाती है और इसका पाँव तोड़ देती है, जो देखकर नॉर्मन भी रुक जाता है क्योंकि वो एमा के बगैर यहाँ से नहीं जाने वाला था। तभी इजाबेला नॉर्मन को बताती है कि अगला एडॉप्शन तुम्हारा है, इसलिए अनाथ आश्रम में तुम्हारा आखिरी दिन है। इसी रात एमा, नॉर्मन और रे इकट्ठे होते हैं और वो नॉर्मन की मदद करने का सोचते हैं। तब नॉर्मन कहता है कि अगर मेरी वजह से सभी बच्चों की जान बच जाए तो मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद नॉर्मन अपना सामान पैक करने लगता है, जिस दौरान नॉर्मन को क्रोन का पेन मिल जाता है जो क्रोन ने इनकी मदद के लिए यहाँ पर रखा था। इसके बाद नॉर्मन दीवार को देखने के लिए उसके ऊपर चढ़ जाता है। तब उसे पता चलता है कि ये दीवार तो बहुत बड़ी है और इसकी दूसरी साइड पे बहुत गहरी खाई है। इसके बाद ये तीनों इकट्ठे होते हैं। तब नॉर्मन अपने दोस्तों के लिए दीवार की एक ड्राइंग बनाता है और बताता है कि तुम्हें यहाँ से भागने के लिए एक ब्रिज तलाश करना होगा क्योंकि वो खाई काफी गहरी है। इसी रात नॉर्मन के एडॉप्शन का टाइम भी आ जाता है। सभी बच्चे नॉर्मन को गुड बाय कहते हैं। तब एमा बहुत ज्यादा रोती है क्योंकि उसे पता था कि अब वो कभी भी नॉर्मन को नहीं मिल पाएंगे। इसके बाद इजाबेला नॉर्मन को लेकर मेन गेट पर चली जाती है, जहाँ पर नॉर्मन की मुलाकात पीटर नाम के एक आदमी से होती है जो नॉर्मन को बताता है कि इस अनाथ आश्रम का सारा कंट्रोल मेरे पास है, मैं ही डीमंस को गोश्त खिलाने में उनकी मदद करता हूँ। तब नॉर्मन उसे कहता है कि तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, मैं पहले से ही सब कुछ जानता हूँ और मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से आया हूँ। इसी दौरान यहाँ पर एक डीमन आता है और वो भी नॉर्मन को पकड़कर मार देता है। इधर एमा बहुत ज्यादा उदास थी और अपनी चोट की वजह से कुछ भी नहीं कर सकती थी। तब इजाबेला एमा के पास आती है और उसे बताती है कि मैं चाहती हूँ कि अनाथ आश्रम की अगली माँ तुम बनो, जो सुनकर एमा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इधर रे भी काफी उदास था क्योंकि उसकी भी यहाँ से भागने की सारी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। तभी वहाँ पर इजाबेला आती है और रे को बताती है कि अगला एडॉप्शन का नंबर तुम्हारा है, इसलिए अपनी तैयारी कर लो। इसी रात एमा रे के पास आती है और उसे बताती है कि मेरे पास एक प्लान है, लेकिन रे के पास पहले से ही एक प्लान था, इसलिए वो अपने प्लान के मुताबिक अपने आप को आग लगा लेता है, जो देखकर एमा ऊंची ऊंची आवाज में शोर करने लगती है। शोर सुनकर इजाबेला भागती हुई एमा के पास आती है। तब एमा इजाबेला को बताती है कि रे ने तुम्हारी घड़ी के साथ साथ अपने आप को भी आग लगा ली है, जो सुनकर इजाबेला जल्दी से आग बुझाने लगती है क्योंकि उसकी घड़ी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसी की मदद से वो सभी बच्चों का पता करवाती थी। जैसे ही इजाबेला पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर एमा नहीं थी क्योंकि ये सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक ही हो रहा था। इधर हम लोग एमा और रे को देखते हैं जो सभी बच्चों को लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर एमा को नॉर्मन का एक लेटर मिलता है। नॉर्मन ने उस लेटर में यहाँ से भागने के कुछ तरीके लिखे थे और स्पेशल पेन को भी लेटर के साथ ही रख दिया था। इसके बाद एमा ने वो लेटर डॉन और ग्लीडा को दे दिया था ताकि वो प्लान के मुताबिक काम करते रहें। दूसरी तरफ इजाबेला को एमा पर शक न हो, इसलिए वो इजाबेला के सामने उदास रहती थी। इस प्लान और लेटर का एमा ने रे को बिल्कुल भी नहीं बताया था क्योंकि इजाबेला हमेशा रे पर नजर रखती थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब रे ने अपने आप को आग लगाई थी तब एमा ने उसके ट्रैकर को उसके कान से बाहर निकाल दिया था ताकि इजाबेला को उसकी लोकेशन का पता न चल सके। इसके बाद एमा इजाबेला से झूठ बोलकर वहाँ से भाग गई। इसके बाद उसने सभी बच्चों के कानों से वो ट्रैकर भी हटा दिया था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी बच्चे एक एक करके दीवार के ऊपर चढ़ जाते हैं और अपनी रस्सियों को दीवार की दूसरी साइड पर फेंक देते हैं। इसके बाद सभी दूसरी साइड पर जाने के लिए हैंगर्स का इस्तेमाल करते हैं। सभी बच्चे दीवार की दूसरी साइड पर चले जाते हैं, लेकिन एमा अभी तक यही थी। तभी वहाँ पर इजाबेला आ जाती है जो एमा को बताती है कि मैं भी तुम्हारी तरह मासूम थी और मेरा भी एक बॉयफ्रेंड था। फिर मुझे एक दिन पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैंने भी फिर यहाँ से भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब मैं दीवार के ऊपर खड़ी थी तब मुझे एहसास हुआ कि मैं तो यहाँ से कभी भी नहीं भाग सकती। तो कुछ टाइम बाद मेरे बच्चे की डेथ हो गई। तब मैंने इस अनाथ आश्रम की माँ बनने का फैसला किया और सभी बच्चों की अच्छे से परवरिश की। मैं जब बच्चों को डीमंस के हवाले करती थी तो मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन मैं ये सब इंसानों को बचाने के लिए करती थी। इसके बाद इजाबेला एमा को ये भी बताती है कि तुम मेरी फेवरेट हो और अगर तुमने यहाँ से भागने की जरा सी भी कोशिश की तो मैं
रस्सी को काट दूंगी। लेकिन एमा कहती है कि माँ मुझे आप पर यकीन है, आप ऐसा नहीं करोगी। इसके बाद एमा रस्सी पर लटक कर दूसरी साइड पर जाने लगती है, जो देखकर इजाबेला रस्सी काटने के लिए अपना चाकू निकालती है, लेकिन वो रस्सी नहीं काटती। इसके बाद इजाबेला सभी बच्चों को भागते हुए देखती है। एमा क्रोन के दिए हुए पेन को खोलती है, जिसमें से एक उल्लू निकलता है, जो सभी बच्चों को शहर की तरफ जाने का रास्ता बताने लगता है। इधर इजाबेला दादी और पीटर के पास आती है, जो सभी बच्चों के भागने के पीछे खुद को कसूरवार ठहराती है, जो सुनकर सजा के तौर पर ये दोनों इजाबेला को एक डीमन के हवाले कर देती हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।